हेलो बच्चों, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है गति। हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो गति वह होती है कि जब कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है तो वह गति कहलाती है। जैसे कोई चीज़ रेस्ट में है और बाद में वह गति में आ जाए या गति करने लगे तो वह जो होता है वह गति के अंतर्गत आता है। जैसे रुकी हुई कार हो और बाद में जैसे ही चलने लगती तो वह क्या करती है, अपनी स्थिति में बदलाव करती है। कोई इंसान हो खड़ा हुआ है, अगर वह बाद में रनिंग करने लगे या चलने लगे तो वो जो उसके अंदर बदलाव हुआ है उसे गति कहेंगे। जैसे कोई तीसरी स्थिति में ट्रेन हो गई। ट्रेन क्या है कि जब तक रुकी है तब तक तो वह स्थिति की अवस्था में है, लेकिन जैसे ही गति करना शुरू करती है तो वह गति की अवस्था में आ जाती है। और उसको रुकने से लेकर गति करने तक में जो बदलाव हुआ है वही गति कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वह गति कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अगली टॉपिक जो है गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में देखेंगे यहाँ 4 प्रकार के गति को पढ़ेंगे। रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और घूर्णन गति। तो रेखीय गति में क्या होता है कि जब कोई सीधी रेखा में गति होती है तो हम लोग उसे रेखीय गति कहते हैं, जैसे एक सीधी सड़क पर कार का चलना। वृत्तीय गति क्या है कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई गति होती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे क्या है कि एक वृत्ताकार पथ पर गति जो होता है वह हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे घड़ी के सुई की गति आपका हो गया, फिर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति हो गई। और तीसरी जो गति होती है आवर्ती गति, यानी ये इसमें क्या होता है कि जब किसी निश्चित समय अंतराल में कोई गति हो या गति दोहराई जाती हो तो वह आपकी आवर्ती गति होती है। जैसे झूला हो गया, या हमारे लेफ़्ट राइट ये होता है। और घड़ी का पेंडुलम हो गया, घड़ी के पेंडुलम भी क्या करता है, अपनी एक ही अक्ष पर लेफ़्ट राइट वह दोहराता रहता है। तो यह आपकी आवर्ती गति कहलाती है। घूर्णन गति, अगली जो गति होती है वह होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब है कि वह गति जो अपने ही अक्ष पर घूमता रहे, वह घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपका फ़ैन हो गया, लट्टू हो गया। लट्टू भी क्या करता है, एक ही जगह पर वह बार बार वो एक ही जगह पर वह घूमता रहता है। तो इस तरह की जो गति है वह हमारी घूर्णन गति कहलाती है। अब हम लोगों का है अगला टॉपिक जिसमें है अदिश राशि, सदिश राशि। यानी अदिश राशि की परिभाषा वह आ जाएगी कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, ये सब आपकी क्या है, अदिश राशि। अदिश में क्या होता है कि हमें परिमाण दिया रहता है लेकिन दिशा नहीं होता। परिमाण से मतलब जैसे 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब क्या है, परिमाण है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब सदिश की बात करते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दी रहती है, वह सदिश राशि होती है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हो कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाए तो उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या आता है, आपका वेग आता है, बल आता है, विस्थापन आता है, ये सब अदिश राशि होती है। अब देखिए जो अगली टॉपिक है वह है सदिश और अदिश में अंतर। सदिश में क्या होता है कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश में क्या होता है कि उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश में क्या, बल, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, बल, आघूर्ण, संवेग आदि जो होती हैं वह अदिश राशि होती हैं। और सदिश में क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, त्वरण, आयतन, दाब, दूरी, चाल, कार्य, ताप, ऊर्जा आदि जो होता है यह अदिश राशि होता है। सदिश राशियों को गणितीय नियम में हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदिश राशि को गणितीय नियम में हल किया जा सकता है। सदिश राशि के लिए दिशा की जो आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो 3-4 हैं ये आपके सदिश और अदिश में अंतर है। अब अगली जो टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन। तो दूरी क्या होता है कि जब हम लोग किसी शुरुआत बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक के बीच की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। तो कह सकते हो कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है। और यह क्या होती है, एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। विस्थापन क्या होता है कि इसमें किसी वस्तु की शुरुआत और अंतिम स्थिति की सबसे छोटी दूरी, यानी जहाँ से कोई वस्तु शुरू हुई है और जहाँ पे कोई वस्तु अंतिम बिंदु पर जो यानी जहाँ पे ख़त्म हुई है, उन दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसी को कहते हैं विस्थापन। यानी एक वस्तु की शुरुआत और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है वह आपकी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए इसकी अगली टॉपिक है वह दूरी और विस्थापन में अंतर है। कि जैसा कि हम लोग दूरी को पढ़ चुके थे, तो दूरी क्या है कि वस्तु के द्वारा तय की गई जो पाथ की लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, यह अदिश राशि होती है। और विस्थापन में क्या है कि जब हम लोग किसी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे
विस्थापन कहते हैं। तो जो दूरी और विस्थापन में अंतर आएगा कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और विस्थापन जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। दूरी में वास्तविक पथ होती है और विस्थापन में न्यूनतम और सीधी दूरी होती है। और दूरी आपकी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सब हो सकता है। दूरी आपकी जो होती है वह एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन आपका एक सदिश राशि है। तो ये दूरी और विस्थापन, बाकी जो बचे हुए क्लास है वह टॉपिक हैं वह आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिए जाएंगे आपको। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।